हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको हमारे कॉमर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न सारी जानकारियां प्रत्येक विद्यार्थियों के पास में पहुंचाई जा रही है और आशा और उम्मीद की जाती है कि जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही है आप लोग भी काफी लाभान्वित हो रहे होंगे इससे। तो आज का जो क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है, जो टॉपिक है, वह हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। और इस क्लास के पूर्व में भी मैंने जो बताया था उसमें भी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें से दिखाया गया क्या कि रिलेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और बैंक अकाउंट कैसे बनाया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। लेकिन यहां पर भी मामला वही चीज है, लेकिन रिलेशन अकाउंट में पिछली क्लास में मैंने बताया कि जो संपत्तियां हमारी होती है सृजित की हुई है उसे बाजार में जब बेचा जाता है तो डायरेक्टली पैसा आ जाता है। लेकिन इस रिलेशन अकाउंट में एक नया चीज सीखने को मिलेगा कि जो संपत्तियां है उसको बाजार में भी बेचा जा रहा है, उससे भी पैसा आ रहा है और साथ साथ में कोई साझेदार है, वह कहता है क्या कि बाजार में ना बेच करके मुझे आप संपत्ति दे दीजिए, मेरा जो हिसाब किताब होता है उससे काट लीजिएगा। तो इसके बारे में अध्ययन करना है और ये सारी चीजें आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से यानी प्रैक्टिकल वे में बताने का कोशिश कर रहे हैं आपको। और क्वेश्चन नंबर आपका है ये डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडी करने की कोशिश कीजिए। बुक्स आपके पास होगा। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 2:2:1 respectively on 31st December 2018. Their balance sheet is as follows. कैपिटल्स दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक, फर्नीचर एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स। एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है कि द फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन दैट, उस तारीख को फर्म का डिसॉल्व कर दिया गया। ए टेक्स फर्नीचर एट द रेट ऑफ 6000। ए बोला कि जो फर्नीचर आप बाजार में जो बेचने हैं वो फर्नीचर का वैल्यू जो भी होता है मैं उसके देने के लिए तैयार हूं, मतलब मैं ले लूंगा। फर्म भी बोला कि ठीक है आपको फर्नीचर दे दिया जाएगा। डेटर्स रियलाइज 25,000, स्टॉक 35,000 एंड अदर फिक्स्ड एसेट 50,000। क्रेडिटर्स आर पेड 26,000 इन फुल सेटिस्फैक्शन। क्रेडिटर लोग को 26,000 दे करके पे आउट कर दिया गया और क्रेडिटर लोग फुल सेटिस्फैक्शन के साथ में इस पैसे को स्वीकार कर लिए हैं। एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, एक नया चीज आया इस एडजस्टमेंट में कि एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब बैलेंस शीट में पहले से लिखा हुआ नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट 2000 है, इज टेकन बाय बी, और ये बी ले लिया। एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन अमाउंटिंग टू 1000, प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। देखिए सबसे पहले आपको बताया गया है कि जितनी सारी संपत्तियां होती है बैलेंस शीट में उसको रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन के अनुसार से आपका डेटर्स आपका दिया हुआ है, वैल्यू क्या है तो 30,000 है। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन सा आइटम है तो है आपका स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू कितना है तो आपका दिया हुआ है 40,000 बुक्स पर। और नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर का रकम कितना दिया हुआ है 10,000। और लास्ट स्टेप में बोला हुआ है कि अदर फिक्स्ड एसेट्स कितना रकम दिया हुआ है इसका 60,000। और इस साइड में कौन सा एंट्री होगा, मतलब जो लायबिलिटीज हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा उसका एंट्री होगा। इसके लिए जर्नल एंट्री किया जाता है क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30,000। और क्या दिया हुआ है कैश दिया हुआ है। कैश को हम लोग निश्चित रूप से बैलेंस अकाउंट के बैलेंस BD में लिखते हैं। तो ये BD बोलते हैं, इसका मतलब होता है एब्रिविएशन के रूप में ब्राउट डाउन। तो कितना कैश दिया हुआ है 10,000। ये बैलेंस शीट का सारा एंट्री हो गया। अब एक कैपिटल्स अकाउंट में हम लोग लिख लेते हैं इसका भी बैलेंस कि इस संस्था को चलाने के लिए
ए पूंजी लगाया था 50,000 का और ये 40,000 का, और सी एक है, एक नया पार्टनर भी है सी, वह कितना लगाया है, इसका एक कॉलम और कर लेते हैं हम लोग। सी 50,000, 40,000 और 30,000, ये 30,000। अब क्या आता है मामला देखिए, अब एडजस्टमेंट का एंट्री किया जाएगा, बैलेंस शीट का सारा पोस्टिंग हो गया। अब द फर्म इज डिजॉल्व ऑन दैट डेट, इट टेक्स फर्नीचर एट 6,000। मतलब ए बोला कि फर्नीचर को जो आप बेच रहे हैं बाजार में, वह बाजार में ना बेच करके मुझे दे दीजिए। फर्म बोला कि ठीक है, आपको दे दिया जा रहा है, आपका हिसाब किताब कैपिटल अकाउंट में कर दिया जा रहा है। तो कितना का फर्नीचर का वैल्यू नहीं हुआ, 6,000 का। फर्नीचर कितने का था, 10,000 का, मतलब फर्म को नुकसान हुआ। और क्या बोला गया कि बाकी जो शेष संपत्तियां जो है उसको बाजार में बेच दिया गया। तो बाय कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स कितना हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट में आया हुआ है क्या बात कि डेटर्स से आपको 25,000 रुपए मिला, कितना का था देनदार, 30,000 का, मिला कितना, 25,000 रुपया। अब दूसरा आइटम में क्या बोला हुआ है कि स्टॉक से 35,000 रुपए मिला। स्टॉक पहले कितना का था, 40,000 का था। तो सब आइटम में कम वैल्यू करके मिल रहा है, तो निश्चित नुकसान आएगा। अदर फिक्स एसेट्स, अदर फिक्स एसेट्स, इससे कितना मिला, था मेरा 60,000 का, मिला मुझे कितना, 50,000। तो ये सारा रकम जब बिक गया तो फर्म को पैसा आया 5 और 5 10, 1 2 3 3 6 और 5 11, मतलब 1,10,000 रुपया आया। इसके साथ साथ में बोला हुआ है कि एक अलिखित विनियोग 2,000 का है जो बी ले लेता है, मतलब अनरिकॉर्डेड। तो ये बीज कैपिटल अकाउंट चला जाएगा यहाँ पर, जो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को लिया है, वैल्यू आपका लगाया गया है 2,000 का। अब वसूली का खर्च जो होता है वह हमारा 1,000 का है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, एक ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस, कितना, 1,000 रुपया, ओके। और उसके बाद में क्रेडिटर्स को पेमेंट जो करना है तो 26,000 रुपया में फुल सेटिस्फेक्शन के साथ में दे दिया गया। उसे देना था 30,000, लेकिन उसको 26,000 रुपया दे करके उसका मामला निपटारा कर दिया गया। अब देखते हैं अकाउंट्स को क्लोज करके कि क्या आता है सिचुएशन। सबसे पहले जोड़िए डेबिट साइड में, क्योंकि मैक्सिमम नुकसान आता है। तो आ गया आपका 1 और 6 7, 3 4 7 और 1 8 6 14 और 2 16, मतलब 1,67,000 रुपया हमारा जोड़ने के बाद में आ गया डेबिट साइड में। इसको भी लिख लिए क्रेडिट साइड में 1,67,000। अब इसको घटाते हैं तो 3 अंक तक तो 0 आता है। अब 6 और 2 8, 8 और 9 17, 1 3 4, 4 1 5, 5 और 1 6 और 1 के बदले 1 आ गया, मतलब 19,000 रुपया का डिफरेंसेस आ रहा है। तो अब यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा कि आपको मैं बताया हूं कि डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, कंक्लूजन विल बी लॉस। तो यहाँ पर लिखने का प्रक्रिया होगा लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। कौन कौन पार्टनर है, तो 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ये तीनों का रेशियो दिया हुआ है 2:2:1, तो 2/5, 2/5 और 1/5। तो 5 से हम डिवाइड जब करते हैं तो 5 या 15, 4 बचा, 25 28 40, मतलब 3800। ये आपका दुगना हो जाएगा 7600, 7600। इसका बंटवारा करने का प्रक्रिया ही है आसानी से कि जब भी कोई रकम को बांटना रहता है तो सबसे एक हिस्सा निकाला जाता है। तो
तो 5 से भाग देंगे तो एक हिस्सा निकल जाएगा 3800, तो 2 हिस्सा बी ले रहा है तो इसका जस्ट डबल 7600, और ये भी 2 हिस्सा ले रहा है तो 3800 का दुगुना 7600। आप जोड़ के देख लीजिए, आपका आ जाएगा 6 6 12 8 20 2 7 9 7 16 3 19। ओके, अब आइए दूसरे अकाउंट की तरफ में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। ए का पूंजी दिया हुआ है 50,000, 40,000 और 30,000 दिया हुआ है बी और सी का भी। तो अब यहाँ पर जो नुकसान जो आया हुआ है रिलायशन अकाउंट में, उसका किस खाते से नुकसान हुआ? तो रिलायशन अकाउंट से नुकसान हुआ। कितना रकम नुकसान हुआ? 7600 रुपया। इसका भी बनाना पड़ेगा, एक कॉलम छूट गया यहाँ पर आपका। आप देखिए इसको ए बी एंड सी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं टू रिलायशन अकाउंट। टू रिलायशन अकाउंट कितना हो जाएगा? 7600 रुपया, 7600 और 3800। ओके, अब यहाँ पर बात आता है क्या कि जनरल रिजर्व वगैरह सवाल में दिया हुआ है क्या? एक बार मुआयना करके हम लोग देख लेंगे, लेकिन वैसी कुछ बातें इस सवाल में नहीं है। तो अब आता है बात क्या कि ए का कहना है और बी का भी और सी का कि अब फर्म तो पूरी तरीके से डिजॉल्व कर दिया गया, हम लोगों का पैसा वापस कर दिया जाए। तो एक के लिए आया हिसाब 50,000 रुपया, फर्म से बोला कि 50,000 मुझे दिया जाए। तो फर्म के तरफ से लॉजिक आया कि आपका नुकसान रिलायशन अकाउंट में 7600 रुपया हुआ है, ये 7600 रुपया काट करके आपको पेमेंट हो जा रहा है, मतलब 6 4 10 42,400 रुपया आपको पेमेंट क्लियर कर दिया जा रहा है। ओके, इसका खाता क्लोज। बी बोला कि मेरा भी पैसा 40,000 है, मुझे भी दिया जाए। तो 40,000 में इसका भी 7600 कट जाएगा, तो 32,400 रुपया इसका आ जाएगा, मैंने इसको पेमेंट कर दिया जाएगा। सी भी बोला कि मेरा भी हिसाब किया जाए, तो 30,000 रुपया इसका हिसाब में है, तो 30,000 रुपया में 3800 रुपया घट जाएगा, तो 8 2 10 1 3 4 और 26, मैंने 26,200 रुपया इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। अब आता है बात क्या, बैंक अकाउंट। फर्म अब अपना हिसाब ले रहा है कि मैंने जिसको जिसको भुगतान किया हूं और जो पैसा मुझे आया है, क्या क्या नुकसान हुआ और क्या फायदा हुआ। यानी कि ये रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट्स कम इन, जो पैसा आता है उसको इस साइड, जो पैसा जाता है उसको इस साइड। तो सबसे पहले पैसा जो आया हुआ है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि विभिन्न प्रकार की संपत्तियां के बेचने से मुझे कितना मिला? 1,10,000। तो इसमें से एक एंट्री पर्सनल अकाउंट के नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में छूटा हुआ है। कौन कौन सा रकम छूटा हुआ है वो आप देख लीजिए इस चीज को। देखिए, एक बी का जो कैपिटल अकाउंट है और एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट लिया था और ये लिया था, तो इसको आपको एक थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा यहाँ पर कि ये जो क्रेडिट में जो दिया हुआ है इस कैपिटल अकाउंट, इसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये ब्लू इंक से लिख दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट पता चल जाए कि कहाँ रेक्टिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर रिलायशन अकाउंट लिखेंगे। रिलायशन अकाउंट कितना लिखेंगे? 6,000 का। और बी के लिए कितना लिखेंगे? 2,000 का। तो ये रकम जो है 6,000, इसको सुधार करके आपका हो गया 36,400 रुपया। मिला लीजिए, 6 4 10 1 7 8 6 14 6 20 2 3 5, और ये 2,000 रुपया घट करके यहाँ पर अब 30,000 हो जाएगा। 6 4 10 1 7 8 2 10 और ये 1 3 4, मैंने 30,400। तो रिलायशन अकाउंट में आपका यहाँ आ गया कितना? 1,10,000 रुपया जो पैसा आया हुआ है। और पेमेंट किसको किसको किए हैं? तो पेमेंट किए सबसे पहला क्रेडिटर लोग को रिलायशन अकाउंट के माध्यम से। रिलायशन अकाउंट क्या है? 1,000 रुपया आपका डिसोल्यूशन वाला आया हुआ है, और आपका पे आउट जो हुआ है रिलायशन अकाउंट यहाँ भी लिखेंगे कितना? 26,000। और किसको किसको पेमेंट किया गया? तो ए को भी किया गया, बी को भी किया गया और सी को भी किया गया। बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट कितना? आपका
कितना कितना पेमेंट हुआ, 36,400, और क्या हुआ 30,400, और क्या हुआ 26,200 रुपया। देखिए इस साइड में कितना आना चाहिए आपको, 1,20,000 रुपया टोटल आ रहा है। अब यहाँ पर बात आता है कि 4 4 8 2 10, 1 6 7 6 13, 13 6 19 और 1 20, 2 2 4 3 7 3 10 और 2 12, मतलब 1,20,000 इधर भी आ गया। तो मैंने इस क्वेश्चन में किया क्या, ये सारी संपत्तियां को मैं डेबिट साइड किया, सारी दायित्व को हम लोग क्रेडिट साइड किए। जो संपत्तियां का बिक्री हुआ उसे मैंने बाय कैश रिलाइज फ्रॉम सन्डे एसेट्स के हेडलाइंस में दिखाया 1,10,000। जो पैसा पे आउट करना है 30,000 को, उसको 30,000 को पेमेंट हम लोग 26,000 पर किए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,000, इस चर्चा करके दिखा रहे हैं इस चीज को कि 1,67,000 डेबिट साइड आया हुआ है, और लॉस हमारा ट्रांसफर करेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट में 7600 का, बी का 7600 और सी का 3800। तो ये बैलेंस हमारा कैपिटल अकाउंट में दिया हुआ है। रिलायंस अकाउंट जो नुकसान हुआ है उसको डेबिट साइड एंट्री करेंगे, और जो इन लोग संपत्तियां जो ले चुका है ए और बी 6,000 और 2,000 को, उसको भी एंट्री करेंगे। क्योंकि अगर एंट्री नहीं करते हैं तो निश्चित यहाँ बैंक अकाउंट बढ़ा हुआ रकम आएगा, जो हमारा पोस्टिंग यहाँ मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए एंट्री करना बिल्कुल जरूरी होता है। अब बैंक इसके हिसाब में आता है, ए का 50,000 तो 36,400 इसको पेमेंट होगा, बी का होता है 40,000, इसका 30,400 और 30,000 इसका 26,200। तो ये पैसा हमारा इस साइड में आएगा और इस साइड में चला जाएगा। तो 10,000 आया हुआ और 1,10,000 आया, 1,20,000 मैंने पेमेंट किया, 1,000 और 26,000, 36,400, 30,400 और 26,200। दिस अमाउंट और दिस अमाउंट बोथ आर सिमिलर, सो दिस क्वेश्चन इज ट्रू एंड फेयर। और ये इस तरह का सवाल जो आप लोगों के बीच में जो बताया जा रहा है, आप बिल्कुल अभ्यास कीजिए। अभ्यास अगर नहीं करेंगे तो कतई संभव नहीं है कि ये आपका क्वेश्चन फिर दोबारा बन जाएगा आसानी पूर्वक से। और अगर अभ्यास करके रेडी रहिएगा तो आपको कुछ दिनों के अंतराल में भी सवाल को बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपका बन जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।